हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। जब भी घुटने के दर्द की बात आती है तो हमें हमेशा पता है या कॉमनली ये लोगों को पता है कि ओल्ड एज में आफ्टर 50s और 60s बिकॉज ऑफ डिजेनरेटिव अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि घुटने में होता है, जिसे घुटने की झिझन बोलते हैं या संधिवात बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। पर यही घुटने का दर्द जब यंग एज में दिखाई जाता है तो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर यंग एज में भी आजकल हमें ये घुटने का दर्द काफी हद तक दिखाई देता है। इसका सबसे कॉमन जो रीजन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, जो कि ओल्ड एज के लिए होता है, पर इसका कॉमन रीजन है पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम। सो ये पटेला यानी कि नी कैप, जो कि नी के ऊपर एक मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, वहां से ये दर्द आता है। तो आज हम देखेंगे कि ये पटेलोफीमोरल पेन होता क्यों है, इस किस तरीके से दिखता है और इसको हम इफेक्टिवली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पटेलोफीमोरल पेन के बारे में या यंग एज में जो घुटने का दर्द है उसके बारे में काफी जानकारी मिलेगी। सो पहले हम समझते हैं कि नी जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसे है और उसमें नी कैप का महत्व क्या है। तो मैं आपको ये एक मॉडल दिखा रहा हूं यहाँ पे, जहां पे आप देखोगे कि ये जो अपनी है ये थाई बोन है, ये जो है ये नीचे लेग की बोन है और उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे नी कैप बोलते हैं या पटेला बोलते हैं। तो यूजुअली आप देखोगे कि ये थाई बोन के ऊपर इस तरीके से ट्रैक होता है या ऐसे घूमता है जब भी हम नी को मोड़ रहे हैं, बेंड कर रहे हैं या नी को सीधा कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो ये नी कैप यहाँ पे जो एक ट्रॉक्लिया जिसे बोलते हैं, ट्रॉक्लियर ग्रूव बोलते हैं, उसमें ट्रैक हो रहा है, इसे पटेलर ट्रैकिंग बोलते हैं। तो ये पटेला का ट्रैकिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ट्रैकिंग के गलत होने से ही बहुत बार ये पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम आता है। नाउ ये जो ट्रैकिंग है, राइट, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे डिपेंडेंट है। इसमें से पहली चीज है जिसे हम बोलेंगे कि अलाइनमेंट। नाउ अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि जब भी नी का अलाइनमेंट, लेट्स से मेरा नी इस तरीके से है और इसका अलाइनमेंट नॉर्मल है, पर कभी कभी ये ट्रॉक्लियर ग्रूव की रचना और इसका जो डेप्थ है वो बाय बर्थ चेंज रहता है या कम या ज्यादा होता है। कभी कभी तो राइट नी और लेफ्ट नी में भी अलग हो सकता है। दूसरी चीज है, सपोज नी में ये जेनु हालगम और नॉक नी जिसे बोलते हैं या जेनु हारम, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है जहां पे अगेन नी कैप का ट्रैकिंग गलत हो सकता है। इसी के साथ साथ देयर आर अदर कंडीशंस जिसमें टीबियल टॉर्शन, जैसे कि ये नीचे वाला जो हड्डी है जो लेग में रहती है उसका रोटेशन हो जाना, या फिर फुट में जैसे कि कुछ लोगों को फ्लैट फीट होता है, जैसे फुट का प्रोनेशन बोलते हैं, जिसमें जो मीडियल आर्च होती है वो फ्लैट होती है। वो बहुत बार कभी कभी हम गलत फुटवेयर इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। तो जब भी फुट हाइपरप्रोनेशन में जाता है तभी भी नी का ट्रैकिंग चेंज हो जाता है, बिकॉज फुट एंगल से ही नी का एंगल भी चेंज हो जाता है। कभी कभी हिप के एंगल में या हिप में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका भी इफेक्ट नी के अलाइनमेंट में होता है। तो कोई भी चीज जो नी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करेगा वो पटेलोफीमोरल ट्रैकिंग को डिस्टर्ब करेगा और देन इट कैन लीड टू पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम। पहला चीज मैंने अलाइनमेंट बताई। दूसरी चीज है इसमें मस्कुलर इम्बैलेंस। तो इसमें क्या है कि जो अपना नी कैप है उसे जगह पे ट्रैक करने के लिए क्वाड्रिसेप्स मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये क्वाड्रिसेप्स मसल में क्वाड्रिसेप्स यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं और उसमें सबसे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है वो है वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस जो कि मीडियली आती है और वास्टस लैटरलिस जो कि लैटरली आती है, बाहर की बाजू में आती है। सो ये बाहर के बाजू की जो मसल है उसका यदि ज्यादा स्ट्रांग होना और वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस का वीक होना, ये एक रीजन होता है कि नी कैप है वो लैटरली यानी कि बाहर के बाजू में ट्रैक करना चालू करेगी। बाहर जो ये फीमोरल सरफेस है इसके ऊपर घिसना ज्यादा चालू करेगी और उसकी वजह से भी नी कैप का डिजनरेशन या फिर फिब्रिलेशन जल्दी से चालू हो जाता है और फिर नी कैप जिसे पटेलोफीमोरल पेन बोलते हैं वो चालू हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों मसल्स का पावर, स्ट्रेंथ, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अभी ये कब कब डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि कभी कोई इंजरी हो गई या नी में पेन है, सो वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस मसल्स के फाइबर्स है वो नी में यदि स्वेलिंग आ गई या नी के अंदर इफ्यूजन, पानी भर गया
किसी भी रीजन से इंजुरी लग गई हो या फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ गया हो, तो वो इमीडिएटली इनहिबिट हो जाते हैं, ताकि वो ताकत पूरी इस तरीके से एग्जिबिट नहीं कर पाते हैं, तो उनका वेस्टिंग जल्दी चालू हो जाता है। जब भी पेन होता है तो भी वो मसल्स पहले होते हैं जो कि इनहिबिट हो जाते हैं, पर वास्टस लैटरलिस काफी स्ट्रॉन्ग मसल है, वो कंटिन्यूअसली ओवरवर्क करते रहता है। नाउ इसके साथ साथ यहाँ पे मसल्स जो कि हिप के मसल्स है, एब्डक्टर्स जो कि स्पेशली, और एडक्टर्स, यदि हिप एब्डक्टर्स भी वीक हो जाते हैं और एडक्टर्स थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्पेशली रनर्स में ये दिखाई जाता है, उस वक्त भी मसल इंबैलेंस का इफेक्ट डायरेक्टली नी कैप पे होता है और उसके ट्रैकिंग पे हो जाता है। सो ये चीज है मसल इंबैलेंस के बारे में। नाउ तीसरी चीज है जो अनदर इंपॉर्टेंट थी, लिगामेंट्स। तो इसमें लिगामेंट्स कौन से एक्ट करते हैं, तो नी में लैटरल रेटिनाकुलर लिगामेंट जो कि पटेला के लिए एक ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, और उसी के साथ साथ आता है आइलियोटिबियल बैंड, और आइलियोटिबियल बैंड जो जाके अगेन पटेला के ट्रैकिंग को हेल्प करता है। तो ये लिगामेंट्स में भी इम्बैलेंस होता है या फिर टाइटनेस आ जाता है, कोई इंजुरी आ जाती है, तो अगेन पटेलो फ्यूमोरल पेन सिंड्रोम चालू हो जाता है। सो ये तीन चीजों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीन चीजों कब डिस्टर्ब होती है, जब भी मैंने जैसे कहा मसल इंबैलेंस हो जाता है, या गलत तरीके से फुटवेयर या रनिंग करना चालू कर देता है और उसका वार्म अप नहीं होता है, और तीसरी चीज होता है कि एक्सेसिव फ्लेक्शन यदि किसी ने किया, और लेट्स से स्पेशली ये हमने कॉमनली देखा है कि जब भी कोई विदाउट प्रॉपर मसल स्ट्रेंथ और मसल बैलेंस ऑफ द नी, मसल की ज्यादा अच्छी तरह से पावर नहीं है, बट अर्जेंटली कोई ऐसे अचानक से रनिंग चालू कर देता है, या जुम्बा करने जाता है, ट्रेकिंग करने जाता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है जिसमें नी का फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन यानी कि नी को मोड़ा जाता है, और वो भी 40-50 डिग्री से ज्यादा मोड़ा जाता है, तो पटेलोफिमोरल यानी कि नी कैप पे एक्सेसिव तनाव आ जाता है, और वही पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम पहले दिखाई देती है। यूजुअली जब भी ये प्रॉब्लम इस वजह से दिखती है, तो एक नी में चालू होगी और धीरे धीरे दूसरे नी में भी वो आना चालू हो जाएगी, यदि उसको हमने प्रॉपरली टैकल नहीं किया तो। सो यूजुअली दिस विल बी सीन यंग एज में, जब भी एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी विदाउट प्रॉपर उसको प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया बायोमैकेनिकल बैलेंस के ऊपर, मसल्स के ऊपर, तो ये चालू हो जाता है। सो यूजुअली पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्या दिखता है उन्होंने, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि इसमें स्टेयर जब हम नीचे जाते हैं, स्टेयर उतरते हैं या नीचे उतरते हैं, तब दर्द ज्यादा होता है, भला के स्टेयर क्लाइंबिंग में। सो गोइंग डाउन स्टेयर्स में ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उस वक्त पटेलोफ्यूमोरल जॉइंट पे ज्यादा तनाव आ जाता है। दूसरी चीज है, सब हम बहुत देर तक बैठे हैं नी को मोड़ के, लेट्स से मूवी थिएटर में बैठे हैं, और फिर 1 घंटे के बाद सपोज हम उठ के ब्रेक के लिए उठे या मूवी खत्म होने के बाद उठने लगे, तो नी में दर्द चालू हो जाता है, और इसे सिनेमा साइन भी बोलते हैं। बिकॉज जब भी हम नी को मोड़ के बहुत देर तक बैठते हैं, तो नी कैप ऑलरेडी माल ट्रैक्ट है, और वो यहाँ पे एक्सेसिवली जहाँ पे प्रेशर आके, जहाँ पे कार्टिलेज थोड़ा खराब हुआ है, वहां पे दबाव आ चुका है, तो उठने जब जाता है आदमी, जब भी इस पोजीशन से, तो ज्यादा दर्द होता है। देन अदर पोस्चर जिसमें दर्द होता है वो है स्क्वाटिंग। देन इंडियन स्टाइल टॉयलेट में जब बैठ के कोई उठने की कोशिश करता है, तब बहुत दर्द होता है, या क्रॉस लेग सिटिंग बहुत देर तक बैठा, तो भी नी कैप में या नी में दर्द होना चालू हो जाता है। तो ये यूजुअली कॉमन सिम्टम्स है जो दिखते हैं जब भी पटेलोफ्यूमोरल पेन की तकलीफ होती है। तो सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे पेन फ्री। आपको कोई भी सवाल है, क्वेश्चंस है, आप जरूर मुझे पूछिए, ताकि मैं और मेरी टीम आपको इसके बारे में आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।